ये गेस्ट आए हैं जिन्होंने रात को केज कैंपिंग करी, तो क्या कुछ दिखा? हाँ, लेपर्ड का बच्चा था छोटा सा। हाँ वो एकदम आया था और उसके ऊपर टॉर्च डाली तो वो उधर खेत के इधर भाग गया था। और एक बड़ा लेपर्ड भी था लेकिन वो बहुत दूर था। हाँ। हाँ, उसकी आंखें दिखी थी और वो एकदम उस पे टॉर्च मारी तो वो भी पेड़ पे चढ़ गया तो था। जब ये दोनों दिखे तो आसपास थे कि मतलब कितना टाइम था दोनों? बच्चा तो बहुत पास था। नहीं मतलब जो टाइमिंग थी दिखने की, हम्म। क्योंकि बच्चा बिल्ली बिल्ली तो नहीं था। नहीं नहीं, बिल्ली नहीं थी। बिल्ली होती तो जंगल में क्यों जाती। हाँ। वो मतलब वो एकदम भाग गया था। नहीं तो जब वो बच्चा दिखा और लेपर्ड दिखा उसके बीच टाइम कितना गैप था? मतलब वो तो बैठा ही रहा था वहाँ हाँ पेड़ पे। हाँ। पर ये आंखें चमक रही थी हाँ, आंखें चमक। और दिख भी रहा था क्या? नहीं, वो मतलब नीचे दिखा था लेकिन हाँ। जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ गया अच्छा। उसको नहीं दिखा, केवल आंखें दिख तो रही आपने वो शूट किया नहीं? लाइट पड़ते ही वो गायब हो गया। अच्छा। 2 सेकंड का टाइम दिया उसने। हाँ हाँ। अगर वो थोड़ा भी टाइम देता क्योंकि अभी मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग जो है ना, बच्चे वाली नहीं है यहाँ पे। अगर बच्चे वाली आ गई तो अब हमें अलर्ट ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे वाली बड़ी खतरनाक हो जाती है। नहीं, हो भी सकता है कोई और जानवर हो वो, क्योंकि बच्चे टाइप ही था। और वो जहाँ तक अपना अंदाजा है कि लेपर्ड ही हो सकता है, क्योंकि वो जिस स्पीड से भागा और उधर भागा हो तो वही हो सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर सही में उसका कब हो, फीमेल होगी तो कब तो होंगे ही, और जब कब होते हैं तो बड़ी डेंजरस हो जाती है ना, आमना सामना होने पर अटैक ही करती है। देख लेता हूँ, क्योंकि पक्का नहीं है, हो सकता है इनको कोई दूसरा जानवर दे। क्योंकि एक मुझे कल दिन में येलो थ्रोटेड मार्टिन यहाँ राजू के यहाँ दिखा था, वो भी हो सकता है, थोड़ा झबरीला सा होता है, लेकिन वो काफी फर्क होता है, उसकी बड़ी उस बिलाव टाइप का होता है वो। हाँ, वो उस टाइप से कुछ तो था। मतलब रात में इतना समझ में नहीं, क्योंकि वो एकदम भाग गया। अच्छा अच्छा। अगर वो 2-3 सेकंड भी देता ना तो पहचान लेता। अच्छा अच्छा। आप लोग कब तक जगते रहे? हम तो मतलब 4-5 बजे तक जगते रहे। हम कोई 15-20 मिनट लेटे फिर उठ गए। अच्छा टाइम पास करते रहते। अच्छा। डॉट मतलब कुल मिला के मजा आया? बहुत। हमने जो चीजें एक्सप्लोर की है ना, हाँ। बहुत मतलब अल्टीमेट लेवल। मैं तो बोल रहा हूँ मेरी लाइफ का पहला एडवेंचर ऐसा जिसमें मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। आपका क्या गुड नेम है? गौरव मेहता। आप कहाँ से हो? देवास, मध्य प्रदेश। अच्छा। कल जो आपने देखा कैसा देखा फिर? ये केज से 15 फीट की दूरी पे एक कब, मतलब मैं टॉयलेट करके बाहर निकला और जैसे ही मैं टेंट में जाने के लिए झुका और वो भागा वहां से, तब वो मुझे दिखा। कुछ आवाज सी आई? हाँ, वो आवाज तो बहुत देर से आ रही थी। हाँ, किस तरह की? यही अपने ये डगाल टूटने की और इस तरीके की। अच्छा। तो हमने फिर हम उसी वजह से उठे थे। हाँ। उस समय तो कुछ दिखा नहीं और फिर वो भागा उधर से और फिर स्कैन किया तो एक मतलब वो केज से उधर नदी के उस तरफ, वो भी करीब 100-150 फीट फुल ग्रोन लेपर्ड वो पेड़ पे चढ़ता हुआ भी दिखा। अच्छा। वो नदी में था। हमने जैसे ही टॉर्च मारी, हाँ हाँ। वो पलट के भागा और ऊपर चढ़ा पेड़। हाँ तो वही एक दिन पहले भी आया होगा, उसके जो पगमार्क मिले ना, उसी के रहे होंगे। हाँ, इन लोगों ने शायद बच्चा भी देखा था ना, बता रहे हैं? हाँ, वही छोटा था। वो जो तो इधर केज था। के एकदम पास में था ना, वो बहुत छोटा था। हाँ। और ये फुल ग्रोन था जो दूर से दिखा हमको। अच्छा। मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा रात का। अगर उसकी फिल्म बन जाती तो और अच्छा होता है। एक्चुअली वो हमने लाइट मारी और वो चला गया, वरना हम कैप्चर करते उसको। हाँ। उसका फोटो तो ले ही लेते। हाँ हाँ। चलो कोई नहीं, अब मैं कैमरा लगाता हूँ एक ना, हाँ, तो उसमें रिकॉर्ड होगा। चलो ठीक है जी। बहुत बढ़िया मतलब लगा है। मतलब बहुत एंजॉय किया है। चलो। सर्विस भी बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ। बहुत खाना भी ऐसा घर जैसा मिला, एकदम बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। चलो थैंक यू। थैंक यू। एक ये जंगली रिजॉर्ट लिख के बोर्ड लगवा दिया जहाँ ये हमारा टर्न है। रात को ग्लो भी करेगा, क्रोम में है तो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग कलर आ रहे हैं। एक ये पहले से बोर्ड लगा ही हुआ था यहाँ पे। अभी दोस्तों मम्मी को जिप्सी में लेके आया हूँ ऑफ रोडिंग के लिए। ये जो दो नदियों का संगम है ना, यहाँ पे आगे भी यहीं से गाड़ी बैक कर ले रहा हूँ। गाड़ी तो चली जाएगी आगे, धचके बहुत ज़्यादा लगेंगे ना, फिर मम्मी की पीठ में दर्द होगा, इसलिए। वरना एक नदी ये है, एक ये जगह है। ये जगह आपने तो कई बार देखी है वीडियो में। यहाँ मैं अक्सर टहलते हुए आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। यहाँ से दिख रहा है पीछे मणिकूट पर्वत। दोस्तों अभी फिर ऋषिकेश जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम आ जाता है ऋषिकेश का। ये आ गई अपनी पुरानी वाली टाइगर टेरिटरी,
यहाँ पे पग मार्क मिलते नहीं हैं, तभी मिलते हैं जब बिल्कुल रोड के ऊपर ही बना दे। वैसे भी धूल बहुत कम है यहाँ पे, आसपास इतने पत्थर हैं, इतनी घास है कि पग मार्क नहीं मिल सकते। आगे वाली जगह में बहुत मिल सकते हैं, जहाँ मिल भी रहे हैं लोगों को, मुझे नहीं मिले। वो इसलिए कि वहाँ धूल बहुत सारी है, और मैं जब भी वहाँ से निकलता हूँ, अभी भी मैं देखता हुआ जाऊँगा, और वही पग मार्क ढूंढने के चक्कर में शायद मुझे एक बार वो लेपर्ड के निशान मिले जो मैंने आप लोग से शेयर किए थे, और 2 बार मुझे सांप के निशान मिल गए। किंग कोबरा था पहली बार, तो मुझे लग रहा है किंग कोबरा। कई लोगों ने लिखा कि वाइपर था, कुछ ने बोला रॉक पाइथन था, लेकिन खैर मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है रेप्टाइल्स के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो वाइपर था। या देखो, रॉक पाइथन तो बिल्कुल नहीं था, इतना लहरा के नहीं चल सकता पाइथन। मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं पाइथन के, एक बार मुझे पाइथन मिला है, लेकिन वो पानी में लहरा रहा था। मेरा वीडियो है, अगर आप देखना चाहोगे ना तो पाइथन विवेक अवस्थी लिख देना, शायद आ जाएगा। वो रात को मिला था, लेकिन वो पानी में तैर रहा था। तैरने में तो वो लहराएगा ही, जमीन पे इतना लहरा नहीं सकता पाइथन। मुझे डाउट है पहले वाले निशान जो थे किंग कोबरा के थे, और बाद वाले निशान कोबरा के हो सकते हैं, इंडियन कोबरा जिसको बोलते हैं ना। जूलॉजिकल नेम जो मुझे याद आ रहा, जो मैंने 12th क्लास में पढ़े थे, एक का नाम शायद होता है नाजा नाजा, और दूसरे का नाजा हन्ना होता है, या कुछ दूसरा हन्ना होता है, क्योंकि एक्चुअली वो किंग कोबरा जो है ना, वो कोबरा बोलते हैं, लेकिन वो उस फैमिली से, नाजा फैमिली से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, होता नहीं है। अब नाजा हन्ना होता है या कुछ और हन्ना होता है, उसमें हन्ना वर्ड होता है उसमें। तो साइज में जबरदस्त फर्क होता है, क्योंकि ये वाला 6-7 फीट लंबा होता है इंडियन कोबरा, और वो वाला जो होता है वो 15-20 फीट तक होता है। ये पूरी एक रैली सी आ रही है, कम से कम 10-15 गाड़ियां आ रही हैं, और सारी एक जैसी लग रही हैं। डिफरेंट कंपनीज की है, लेकिन है सारी SUVs। तो लगता है प्लान करके ये लोग आए हैं, कोई रैली बना के पिकनिक मनाने आए होंगे। इनको साइड दे दी जाए। UP 15 है, पहली मेरठ की गाड़ी है, उसके बाद वाली गाड़ी जो है UP की ही है। देखते हैं कहाँ की है। ये UP 17 है, उसके बाद वाली UK की है। UK 07, पीछे वाली भी UK की है सब साथ में। एक पजेरो है, कुछ क्रेटा थी, बाकी स्कॉर्पियोज हैं 3-4, क्रेटा भी है पीछे भी। सूट वूट टंगा है, इसका मतलब ये शादी वगैरह में भी जा सकते हैं। अच्छा, शायद एक रिजॉर्ट में शादी है, जिस हिसाब से इन लोगों ने ड्रेसअप किया है वो शादी वाला। UP 23 सूटकेस वगैरह भी रखे हैं, मतलब नाइट। ये UP 15 है, सूटकेस वगैरह रखे हुए, इसका मतलब शादी का ही है। पीछे कुछ थार भी हैं, बारात है लगता है। एक हरियाणा की है लास्ट वाली। डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ पे काफ़ी होने लगी है, हमारे यहाँ भी हुई थी 2 रिजॉर्ट मिला के। जिस दिन मैं लखपत सिंह रावत जी का इंटरव्यू लेने गया था, उस दिन हमारे यहाँ शादी ही थी। तो तब मेरे रुकने के लिए ही रूम नहीं था, तब मैं वहाँ गया था। 2-3 दिन बाहर रहा था। कॉर्बेट पे गया था, मोहान मैन ईटर जो कॉर्बेट ने मारा था, वो वीडियो मैंने बनाया था, मुझे याद है। तो यहाँ से गाड़ी निकाल ली जाए। पानी मटमैला हो गया, पत्थर दिखेंगे नहीं, गड़बड़ न हो जाए। गड़बड़। तो अब सामने वो वाली टाइगर टेरिटरी आ गई, जिसको कि मैं समझ रहा था एक, लेकिन फॉरेस्ट वालों ने बताया कि पूरे इस एरिया को, लंबे एरिया को कवर करोगे तो कई टाइगर है यहाँ पे। पग मार्क मिल रहे थे, इसलिए कोई डाउट नहीं कि
अब वो हो सकता है कई के मिले, हमें तो जो 2 मिले सबूत दोनों फीमेल के थे। तो दोस्तों मुझे बता रहा था ना कि जो किंग कोबरा होता है करीब 19 फीट लंबा होता है, नॉर्मल वाला जो कोबरा होता है, जो इंडियन कोबरा होता है 6-7 फीट होता है। हमें दोनों के ही निशान मिल गए, ऐसा मेरा मानना है। और किंग कोबरा देख के अलग ही लग जाता है। शायद आप में से किसी ने ना देखा हो, मतलब बहुतों ने देखा होगा, लेकिन नॉर्मली जो भी आपने कोबरा देखे हैं, जो हम देखते हैं घर के आसपास काले रंग के या भूरे रंग के निकल आते हैं, जिनका फन होता है, वो इंडियन कोबरा है। और जहरीला बहुत होता है, जहरीला किंग कोबरा भी बहुत होता है। लेकिन अगर जहर का कंपैरिजन करें, जैसे कि हम बोले कि भाई किंग कोबरा तो दूसरे सांपों को खा जाता है, बेसिकली किंग कोबरा का जो खाना होता है ना, वो दूसरे सांप होते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि कई सारे हाथी एक साथ मार सकता है किंग कोबरा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इंडियन कोबरा का जहर ज्यादा जहरीला होता है किंग कोबरा से। आप लोग को डाउट लगेगा इस बात में, मारता किंग कोबरा मार ज्यादा सकता है किंग कोबरा। ये पानी भी निकाल लें, क्योंकि किंग कोबरा के जहर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि वो 20 फुट लंबा है, एक 7 फुट लंबा है, तो आप समझ सकते हो 3 गुना लंबा है, तो उसकी क्वांटिटी 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर आप जहर की क्वालिटी देखोगे तो इंडियन कोबरा की क्वालिटी ज्यादा है। ये वही जगह जहां पग मार्क्स मिल सकते हैं। हम देखते चलते हैं, बात भी करते चलते हैं। राइट हैंड साइड देख लेता हूँ, लेफ्ट तो दिखेगा नहीं मुझे। तो अगर दोनों की लड़ाई हो, अक्सर दोनों की लड़ाई भी होती है, और उसको जीतता किंग कोबरा ही है, क्योंकि किंग कोबरा साइज में बड़ा है, उसको अटेम्प्ट करने का मौका ज्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोबरा भी उसे काट ना पाए, मरते दोनों हैं। इंडियन कोबरा फौरन मर जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी का जहर उसके अंदर डाल दिया गया। जो जहर होता है वो पॉइजन नहीं होता, वेनम बोलते हैं। और थोड़ी देर बाद किंग कोबरा भी मर जाएगा, क्योंकि इंडियन कोबरा ने भी उसे काट लिया है, उसकी बॉडी बड़ी है, थोड़ी देर में मरेगा। तो थोड़ी देर अपनी जीत का जश्न मना सकता है, उसके बाद वो मर जाएगा। इंडियन कोबरा इंसानों को बहुत ज्यादा काटता है, किंग कोबरा नहीं काटता है। किंग कोबरा बेसिकली काटना नहीं चाहता, वो डराना चाहता है। यहाँ भी पगमार्क दिख सकते हैं, अगर होंगे, रेत है काफी, नहीं है तो आगे ही मुझे सांप के निशान, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, यहीं कहीं निशान मिले थे। अगर मिले तो मैं रोकता हूँ गाड़ी। तो कल वाले निशान हो सकते हैं। अभी कल परसों कुछ सब्सक्राइबर आए थे, तो बॉनफायर पे हम लोग बैठे हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा डेथ क्या टाइगर से होती है, हाथी से होती है। मैंने कहा नहीं, सबसे ज्यादा डेथ होती है मच्छर से। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, तो वो भी तो जीव है ना। अगर आप बात करोगे तो छोटा है, तो आप उसको अवॉइड थोड़ी ना कर दोगे। सबसे ज्यादा मौतें उससे होती है, फिर नंबर 2 पे होती है सांप के काटने से, फिर हाथी, फिर क्रोकोडाइल से होती है। तो टाइगर तो बहुत बाद में आता है, हाथी पहले आ जाता है। तो मैं वो टॉपिक छूट गया। तो किंग कोबरा का एम नहीं है आदमी को मारना, वो इतना बड़ा है, वो फन भी जब काटता है ना 5-6 फीट ऊपर उठ जाता है, फन की दम पे ही। डराना। इंडियन कोबरा छोटा होता है, वो जल्दी काट लेता है। जहर की क्वालिटी इंडियन कोबरा की ज्यादा अच्छी है, क्वांटिटी उसकी ज्यादा है, असर वो ज्यादा करता है। वो तो एक बार के जहर में 11 आदमी मर सकते हैं उससे। और इंडियन कोबरा से भी मर सकते हैं। दोनों ही बड़े खतरनाक है, दोनों से बच के रहना। एक बार मैंने किसी वीडियो में बताया था कि अगर जहर को खा लिया जाए, पहले भी मैंने बोला था भैया ट्राई मत करना कि ट्राई करने लग जाओ। तो जहर को खाने से मौत नहीं होती। जहर जब ब्लड में जाता है, घाव में जाता है, जब वो अपने दांत, हाँ इंडियन कोबरा के जो दांत होते हैं ना, हमारे दांतों के बराबर होते हैं साइज, और करीब इतने ही दांत किंग कोबरा के भी होते हैं साइज में। तो वो जो काटता है, उस ब्लड के अंदर डाल देता है, तो फिर वो ब्लड को थक्का बना देते हैं, चोक करने लगता है। अगर कोई खा लेगा तो वो प्रोटीन है, वो हजम होके निकल जाएगा। लेकिन 99% केस में खाने के बाद भी आदमी मरेगा। इसलिए बिल्कुल खाने का ट्राई मत कर लेना, क्योंकि पेट में कहीं ना कहीं, मुंह में कहीं ना कहीं छाले हो सकते हैं,
पेट में, कहीं दांत में, कहीं कुछ आपने कुछ काटा हो, हल्का सा कट लग गया हो, किसी के पेट में अल्सर होगा, किसी को कोई पेट में इन्फेक्शन होगा, तो वो जहर आपकी आर्टरीज में पहुंच जाएगा और डेथ हो जाएगी। और वो आपको पता नहीं होता कि आपके मुंह में है कि नहीं है। आपके मुंह में हल्का सा कट होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा। गले में होगा, कभी आपने कुछ खाया होगा हार्ड, हल्का सा छिल गया होगा, उतने में काम हो जाएगा। तो बिल्कुल खाने की कोशिश मत करना। तो ये निशान तो नहीं मिले, मिट गए निशान। हवा चलती है ना तो मिट जाते हैं। यहाँ भी मिट्टी है, लेकिन जानवरों के निशान कम, गाड़ियों के निशान ज्यादा मिल जाते हैं। डियर के खुर तो बहुत दिख रहे हैं मुझे, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अब जैसे टाइगर है, जैसे ये टाइगर टेरिटरी है दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टाइगर जब चलेगा ना, इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब उसकी मर्जी है चलने को, लेकिन अगर वो उसके नेचर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे चलेगा। और लेपर्ड ऐसे कभी नहीं चलेगा, ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगा। छिपने की प्रवृत्ति है उसके अंदर, लेपर्ड में। टाइगर में नहीं है। टाइगर शाई होता है, आदमी देख के सामने आना नहीं चाहता है, लेकिन जब वो चल रहा होता है तो मैंने बताया कई बार, उसका मोटो होता है, एक बात बता दूंगा आपसे, नहीं डरता किसी के बाप से। इसीलिए टाइगर की एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि जो ये रोड है, अगर टाइगर इस पे जा रहा है तो जो अपनी ड्रॉपिंग करेगा इस रोड पे ही करेगा, दाएं बाएं जाके नहीं करेगा। उसका नेचर है। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्ले करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि देखो यहाँ पे मेरी प्रेजेंस है, यहाँ मत आओ, आओगे तो मैं निपटा दूंगा। दूसरे टाइगर को भी, और दूसरे टाइगर को या लेपर्ड वगैरह जो प्रीडेटर्स जो उसका शिकार चुरा लेते हैं, उनको बताना चाहता है। इसी जगह पे लेपर्ड होगा तो वो डिस्प्ले, अगर वो टाइगर टेरिटरी में रह रहा है तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो अपनी प्रेजेंस छुपाना चाहेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप देखना, प्रैक्टिकली देखना कभी। अगर कुत्ता है, कुत्ता देसी कुत्ता भी घूम रहा है कहीं पे, अगर वो जाएगा तो वो ऐसे ओपन में जनरली अवॉइड करेगा करना। अगर वो थोड़ा भी किसी ऐसे इलाके में रहता है, वो झाड़ी के पास जाएगा, वहां ड्रॉपिंग करेगा और अपने पंजों से उसके ऊपर मिट्टी डाल देगा ताकि वो कवर हो जाए, उसकी स्मेल ना जाए। वो नहीं चाहता कि उसकी प्रेजेंस दूसरों को मालूम चले। टाइगर ऐसा कभी नहीं करेगा। टाइगर ड्रॉपिंग करेगा डिस्प्ले में, ताकि इवन वो जो सेंट मार्किंग करता है ना, तो वो ऐसा पेड़ देखता है जिसमें थोड़ी छांव आ रही हो, ताकि वो ज्यादा दिन तक, वो अगर हल्की हल्की स्मेल 3 हफ्तों तक रह सकती है उसकी, तो वो ऐसी जगह में नहीं करेगा जहां धुल जाए, जहां धूप डायरेक्ट आ रही हो, तो धूप से भी तो स्मेल उड़ जाती है। वो थोड़ा ऐसा देखेगा जहां उसका प्रेजेंस रहे। वो चाहता है कि लोग जाने उसके बारे में, कुत्ता नहीं चाहता कि उसके बारे में जाने। अगर आप देखोगे पेट्रोलिंग पुलिस होती है, सड़क के किनारे कहीं खड़ी होती है, तो भी अपने ऊपर जो उनकी लाइट होती है ना, नीली और पीली, नीली और लाल, वो जला, खड़ी गाड़ी में भी जलती ही छोड़ देते हैं। उसका पर्पस होता है कि अगर आप जा रहे हो सड़क से, आपको मदद की जरूरत है, तो केवल लाइट जला के रखेंगे तो शायद आप ना देख पाओ कि ये पुलिस की गाड़ी है, तो आपको उससे मालूम चल जाएगा कि यहाँ पुलिस है, आप उनसे मदद लेने चले जाओगे। या वो जब गश्त लगाते हैं तो सायरन बजाते हैं, उसका पर्पस होता है अपराधियों को बताना कि अपराध मत करना, यहाँ पे हम घूम रहे हैं, पुलिस की प्रेजेंस है। लेकिन उसी जगह पे अगर चोर घूम रहा होता है तो वो छुप छिप के चलता है, वो अपनी प्रेजेंस नहीं बताता, वो कोने में खड़ा होगा। बस यही चीज है टाइगर का, कि टाइगर अपनी प्रेजेंस डिस्प्ले करता है। जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि जोर से दहाड़ेगा निकलने के पहले, वो बताता है। वो दहाड़ने को आप पुलिस के सायरन से समझ सकते हो कि वो बता रहे हैं कि भैया मैं यहाँ हूँ। दूसरे टाइगर को बता रहे हैं कि अगर तुम यहाँ आने की सोच रहे हो तो लौट जाओ, ताकि हमारा तुम्हारा आमना सामना ना हो। तो ये सीन होता है कि जो बलशाली होता है, पावरफुल होता है, वो छिप के नहीं चलता, और जो जिसे डर होता है दूसरों का, वो छिप के चलता है। अब ये जो एरिया है, ये हाथियों का एरिया है, ज्यादा है। टाइगर का वो जो जंगल दिख रहा है आपको, वो भी टाइगर टेरिटरी है, लेकिन हाथी की भी है। और हाथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टाइगर हो कि क्या हो। जब टाइगर, अभी कल परसों भी मुझसे किसी ने पूछा कि हाथी को टाइगर मार सकता है, मैंने कमेंट में रिप्लाई भी किया था, 99% नहीं मार सकता। 1% किस्मत खराब है, बड़ा 2 टाइगर आ जाएं, एक आध केस हुआ है जिम कॉर्बेट के टाइम पे। लेकिन अभी भी जो हाथी को मारा वो बच्चे होते हैं। अगर हाथी को मारा और एक हाथी को
डाउट था कि वो टाइगर ने मार दिया, ऐसा नहीं था। वो बीमारी से मर गया था, ये वुहान की बात है, जिम कॉर्बेट में। उसके बाद टाइगर ने आके उसको खाया था, थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो खा लिया था, लेकिन वो मरा अपनी मौत मरा था। पहले हो गया था कि टाइगर ने उसको मार दिया है, ऐसा नहीं था। अकेला हाथी भी है तो टाइगर नहीं मार पाएगा, अवॉइड करेगा। और बांधवगढ़ में मैंने तो हाथी के ऊपर बैठ के टाइगर ऐसे देखा है, तो भी हाथी पीछे नहीं हटा। और उस वक्त तब तो बांधवगढ़ में रेडियो कॉलर होते थे टाइगर्स पे, अभी भी होते होंगे मुझे नहीं पता। तब गेट से, ताला गेट से जैसे ही आप एंटर करो तो मालूम चल जाता था कि टाइगर कहाँ पे साइट हो रहा है। अगर जीप से आप जाओगे तो हो सकता है कि वहां पे ना जाए, क्योंकि हमारी तो सरकारी जीप होती थी, वो 4x4 नहीं थी। तो फिर आप वहां हाथी खड़े होते थे टूरिस्ट के लिए भी, और फिर हाथी में बैठ के आप पहाड़ पे जाओगे। वहां पे भी बांधवगढ़ में पहाड़ है, एक पहाड़ के ऊपर किला भी है, तो वहां जाओगे टाइगर दिख जाता था। तो जब हम गए तो बांस के झुरमुट में छिप के बैठा था। तो महावत उसने अपनी जो भी, जनरली हाथी की जो लैंग्वेज होती है मलयालम होती है, क्योंकि ज्यादातर केरला में हाथी ज्यादा है। और जो भी ट्रेंड महावत हैं जहां पे बुलाए जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे उत्तराखंड, ज्यादातर महावत केरला के हैं। तो वो जिस भाषा में हाथी को सिखाते हैं वो मलयालम होती है। तो उसने मलयालम में कुछ बोला, हाथी ने अपनी सूंड टेढ़ी करी, उसके बाद सूंड पे खड़ा हुआ और उसके बाद आगे की तरफ चला तो टाइगर निकला वहां से, और दहाड़ता हुआ। जो टाइगर की स्माइल होती है ना, जो बोलते हैं कि ऐसे मुंह करता है, हल्की सी किर्र की आवाज निकालता है, वैसी आवाज निकाली, सामने था। महावत वापस चढ़ गया ऊपर और हाथी बिल्कुल पीछे नहीं हटा। टाइगर बिल्कुल आप समझ लो कि 15 फीट की दूरी पर था। 15 फीट की दूरी पर टाइगर खड़ा है, दांत दिखा रहा है, मुंह निकाल के जो अपने विस्कर सिकोड़ के करता है, ऐसे देखा हमने। तो हाथी डरता नहीं है। ये तो खैर ट्रेंड हाथी होते हैं। ये तो जो बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं उनका नाम होता है कुमकी। वो दूसरे जंगली हाथियों को खदेड़ने के काम भी आते हैं और जंगली हाथियों को पकड़ने के काम भी आते हैं। और ये जो हाथी पकड़ लिए जाते हैं या बिगड़ैल हाथी, जिनको पकड़ के उनको साधना होता है, ट्रेन करना होता है, उस काम में भी कुमकी हाथी काम में आते हैं। ये इधर है, ये देखिए, ये टाइगर का भी हो सकता है। देखिए मेरे हाथ के पंजे के आकार का है, ये टाइगर का ही है दोस्तों। देखिए उसके बाद भी है, ये देखिए, ये हाँ टाइगर ही है, रोड पे चल रहा है। ये देखिए 1 2, ये इस तरफ को जा रहा है। ये देखिए, ये आगे पंजा है, ये उसकी गद्दी है। ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये इसके बाद